लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था हमारा और उसमें हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन का। उसमें एक केस हमने पढ़ा था कि अगर सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल हो लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो तो वेपर प्रेशर क्या आता है। उसमें हमने 4 फॉर्मूला पढ़ा था। एक RLVP का P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। दूसरा आया था मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो P नॉट माइनस P अपॉन P होता है, जहां P नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और P जो है वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमारा आया था मोलैलिटी का। मोलैलिटी बराबर आया था P नॉट माइनस P अपॉन P इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और रॉल्स लॉ से जो हमारा बेसिक फॉर्मूला आया था सबसे पहला वाला वो था P बराबर P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 4 फॉर्मूला हमने याद कर लिया था। आज हम दूसरा केस देखने जा रहे हैं। इस दूसरे केस में हमारा सॉल्यूट भी वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा। तो सबसे पहले लिखना केस 2 करके, केस 2 वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन in which both solute and solvent are volatile। सही है बच्चों। तो देखो मान लो अगर ये हमारा कंटेनर है जिसमें ये सॉल्यूशन पड़ा है और इस सॉल्यूशन में A और B दोनों है। A का मोल फ्रैक्शन मान लिया हमने कि X से है और XB है, A और B का। तो अगर दोनों ही वोलाटाइल है तो इक्विलिब्रियम पे ऊपर जो वेपर होगा उस वेपर में A भी होगा और B भी होगा। सपोज करो A का मोल फ्रैक्शन YA है वेपर में और B का मोल फ्रैक्शन YB है वेपर में। ठीक है। तो यहां से जो टोटल प्रेशर P आएगा, वेपर प्रेशर जो भी यहां पे आएगा, वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर P आएगा वो A का वेपर प्रेशर PA और B का वेपर प्रेशर PB का जोड़ आएगा बच्चों। यहां तक तो पता है आपको, यहां तक पता है। अगर लिक्विड में मोल फ्रैक्शन XA और XB है और अगर वेपर में मोल फ्रैक्शन YA और YB है, पिछली बार क्या हुआ था कि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल था तो वेपर में सॉल्यूट नहीं गया था। यहां पे A और B दोनों ही वोलाटाइल है तो यहां वेपर में दोनों का दोनों जाएगा। तो हम यहां पे लिख क्या सकते हैं XA प्लस XB बराबर 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है। दो ही यहां पे कंपोनेंट है लिक्विड में तो XA प्लस XB बराबर 1। और क्या लिख सकते हैं YA प्लस YB बराबर भी हो जाएगा 1। अब देखिए अगर हम रॉल्स लॉ से बात करें, फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता था कि PA जो होगा वो PA नॉट XA के बराबर होगा। लास्ट क्लास में सब कुछ प्रूव किया गया था। जो A का पार्शियल प्रेशर है ऊपर में, चाहे A की वजह से जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन है PA, वो रॉल्स लॉ से बराबर आएगा PA नॉट इंटू XA के। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर PB लिखा जाए तो ये आ जाएगा PB नॉट टाइम्स XB आ जाएगा। अगर तुम वेपर प्रेशर लिखते हो सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि P के बराबर है, तो P बराबर अभी हमने लिखा था PA प्लस PB। P वेपर प्रेशर, इस वेपर का प्रेशर है और इस वेपर में जो भी कंपोनेंट होगा सबका प्रेशर हमने ऐड कर दिया तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो P बराबर PA और PB का वैल्यू यहां से पुट कर दो तो P बराबर आ जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये हमारा वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर तुम्हें PA नॉट PB नॉट दे दे और XA और XB में से कोई एक दे दे, क्योंकि अगर कोई एक दे दिया दूसरा निकल जाएगा। अगर XA 0.2 है तो XB 0.8 होगा। XA को 1 में से माइनस कर दोगे तो XB आ जाएगा। XB को 1 में से माइनस करोगे तो XA आ जाएगा। ठीक है। तो PA नॉट PB नॉट और XA XB में से कोई एक दे दे तो तुम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकाल लोगे। सही है। कहने का मतलब तुमको अगर कंपोजिशन नीचे का दे दिया तो उस कंपोजिशन से तुम वेपर प्रेशर तक पहुंच गए। अगर तुम्हें कंपोजिशन दिया, तुम कंपोजिशन से वेपर प्रेशर निकाल लिए, लेकिन वेपर प्रेशर निकालने के बाद तुमसे ये बोल रहा है कि वेपर में A का और B का मोल फ्रैक्शन बताओ, यानी YA बताओ और YB बताओ, तब तुम क्या करोगे? तो एक बात बताओ, गैसेस स्टेट चैप्टर में तुम डाल्टन्स लॉ पढ़े होगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? तो डाल्टन्स लॉ बोलता है कि किसी भी गैसियस मिक्सचर में किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो तुमको मिल जाएगा अगर टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो
टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हमें पीए लिखना हो पार्शियल प्रेशर ए का, तो टोटल प्रेशर, तो इस वेपर में टोटल प्रेशर कितना है, पी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी, और मोल फ्रैक्शन भी किसका, ए का ही, तो वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन वाई है, तो पीए बराबर पी टाइम्स वाई है। सिमिलरली पीबी बराबर आ जाएगा पी टाइम्स वाई बी। तो देखो बच्चों, पीए और पीबी को हमने रॉल्स लॉ से भी निकालना सीख लिया, और पीए और पीबी को हमने डाल्टन्स लॉ से भी निकालना सीख लिया। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें, और हम लिखें फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, अगर हम ऐसा लिखें तो पीए बराबर, रॉल्स लॉ बोलता है कि ये बराबर है पीए नॉट एक्स के, लेकिन डाल्टन्स लॉ बोलता है कि ये बराबर है पी टाइम्स वाई के, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अगर तुमने पी निकाल लिया और पीए नॉट और एक्स से पता था, तो इन तीनों से तुम चाहो तो वाई भी निकाल लोगे। उसी प्रकार से अगर पीबी लिखोगे तो पीबी बराबर आ जाएगा पीबी नॉट एक्स बी बराबर पी टाइम्स वाई बी। तो ये हमारा दो और इक्वेशन आ गया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या आया, पी बराबर, सिंपली तुम डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ को बराबर कर दो, पीए बराबर पीए नॉट एक्स इज इक्वल टू पी टाइम्स वाई है, और पीए बराबर पीबी नॉट एक्स बी बराबर पी टाइम्स वाई बी। ठीक है, कहने का मतलब पीए नॉट एक्स मिल गया और कंपोजिशन मिल गया, तो हम पी निकाल लेंगे, और एक बार पी निकल गया तो उसी डेटा से हमारा वाई वाई भी निकल जाएगा। यानी कि आपको दिया हुआ था एक्स ए एक्स बी, उससे तुम निकाल लिए पहले पी ए नॉट और पीबी नॉट के सहारे। एक बार जब पी निकल गया तो उस पी से तुम वाई और वाई भी निकाल लिए। अब मेरा सवाल यह है कि एक्स ए और एक्स बी दिया था तो तुम वाई और वाई भी निकाल लिए पी से होते हुए, तो अगर वाई वाई भी देगा तो क्या फिर से पी से होते हुए एक्स एक्स बी को निकाल सकते हो? तो हमारा आंसर है बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला हम लोग वही देखेंगे, जहां पे पी ए नॉट क्या था, पी ए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पीबी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, इतना नोट कर लो बच्चों। पहले देखो दो फॉर्मूला आ चुका है, अब हम चाह रहे हैं कि अगर हमें वाई वाई भी दिया है तो उससे पी कैसे निकलेगा। तो एक बात बताओ, एक्स ए और एक्स बी का समेशन कितना था, 1 के बराबर, वैल्यू पुट कर दो, जो डिराइव हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। पी बराबर हम लोग क्या निकाल चुके हैं, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। उसका दो फॉर्मूला का सेट आया, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए बराबर पी टाइम्स वाई ए, और पीबी बराबर पीबी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी टाइम्स वाई बी, कितना आ गया। अब देखो एक्स ए प्लस एक्स बी कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। एक्स ए और एक्स बी का जो जोड़ है 1 के बराबर है। अब यहां से क्या करो, एक्स ए निकालो, तो एक्स ए बराबर क्या आएगा, इधर का ढक रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहां से एक्स ए बराबर आएगा पी वाई ए बाई पी ए नॉट, पी वाई ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पे हो जाएगा पी वाई ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट प्लस एक्स बी का वैल्यू जब यहां से पुट करोगे तो वो आ जाएगा पी वाई बी डिवाइडेड बाई पी बी नॉट, और ये बराबर हो गया 1 के। अब p को यहां से कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दो, तो यहां से रिलेशन आ जाएगा 1 बाई पी बराबर वाई ए बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी बाई पी बी नॉट। यहां से p कॉमन हुआ और दूसरे साइड चला गया, तो 1 बाई पी हो गया, है ना, और बच गया क्या, वाई ए बाई पी ए नॉट वाई बी बाई पी बी नॉट। कहने का मतलब हमारा चौथा फॉर्मूला क्या आया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा सेट में है, ये दोनों याद रखना। और तीसरा आया, देखो तीसरा याद करने का तरीका क्या है, ये जो पहला इक्वेशन है उसमें जो भी प्रेशर का टर्म है सबको रेसिप्रोकल कर दो, और एक्स ए की जगह पे वाई ए रख दो, एक्स बी की जगह पे वाई बी रख दो, यानी क्या हो जाएगा, पी की जगह पे क्या रखे 1 बाई पी, पी ए नॉट को करेंगे 1 बाई पी ए नॉट, और एक्स ए का वैल्यू बन जाएगा वाई ए, यानी वाई ए बाई पी ए नॉट, और ये हो जाएगा वाई बी बाई पी बी नॉट। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ठीक है, यहां भी 4 फॉर्मूला आया, चाहे 3 सेट आया फॉर्मूले का, और ये तब एप्लीकेबल है जब ए और बी दोनों का दोनों वोलेटाइल हो। ठीक है, नोट करो, फिर हम लोग इस पर कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, पहला देखो, फर्स्ट में कह रहा है कि मिथेनॉल और इथेनॉल का वेपर प्रेशर 88.7 है, 44.5 है। देखो दो यहां पे मिथेनॉल और इथेनॉल दिया और दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया, तो अगर इसको ए माने इसको बी माने तो आपको पी ए नॉट दे दिया, पीबी नॉट दे दिया, तो यहां से आइडिया लग गया कि ये केस 2 का सवाल है। सवाल देखकर आपको पहचानना भी होगा कि कौन सा केस 1 का है, कौन सा केस 2 का है। जब
दोनों में से एक नॉन वोलाटाइल हो, दूसरा वोलाटाइल हो, यानी एक का वेपर प्रेशर दे और दूसरे का ना दे, तब वो केस 1 होगा पिछले क्लास का। लेकिन अगर दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया, PA0 PB0 दे दिया, वेपर में दोनों जा रहा है, तो वो केस 2 का सवाल होगा। तो यहां से आइडिया लग गया कि ये केस 2 का सवाल है। आगे बोल रहा है कि एक आइडियल सोल्यूशन इसे प्रिपेयर करा गया सेम टेम्परेचर पे बाय मिक्सिंग 60 ग्राम इथेनॉल एंड 40 ग्राम मिथेनॉल। इथेनॉल और मिथेनॉल का मास दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, मोल क्या होगा इथेनॉल का? अगर हम इथेनॉल का मोल निकालें तो मोल हो जाएगा मास बाय मोलर मास। मास कितना है 60 और मोलर मास होता है 46 इथेनॉल का, तो मोल आ गया इसका। उसी प्रकार से अगर हम मिथेनॉल का मोल निकालें तो मिथेनॉल का मोल आ जाएगा 40 बाई CH3OH 32 होता है, CH3OH 12 3 15 1 16 16 16 32 32, तो दोनों का मोल आ गया। हमें क्या चाहिए? हमसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? P बराबर आया था PA0XA प्लस PB0XB। तो एक बात बताओ, XA पता होगा, XB पता होगा, PA0 और PA0 तुमको PA0 और PB0 तुमको दिया हुआ है। मिथेनॉल का दिया है 88.7 और इथेनॉल का दिया है 44.5। ठीक है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मान लो, और इथेनॉल को सपोज करो कि हमने ए बोला, ठीक है, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो इथेनॉल का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल 60 बाई 46 प्लस 40 बाई 32। इसको आप सॉल्व कर लेना। फिर क्या करोगे? उसी प्रकार से मिथेनॉल का मोल निकालोगे। तो मिथेनॉल का जब मोल निकालोगे तो एक तो ये काम कर सकते हो कि इथेनॉल का मोल अगर पॉइंट में आ गया है तो उसको 1 में से माइनस कर देना। ये पूरा का पूरा 1 में से माइनस कर दोगे तो मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो ये कौन है? इथेनॉल। और इथेनॉल का वेपर प्रेशर प्योर का कितना है? 44.5। तो PA0 के जगह पे हम लोग रखेंगे 44.5 इंटू XA। वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे XA का, यहां से XA का वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस दूसरा डेटा कितना है? 88.7 लिख दिया हमने, 88.7 है ना। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे XB से, और XB कहां से? ये पार्ट जो निकला था मिथेनॉल जो है वही B है, ये वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। कहने का मतलब आपको ये सब कुछ पता है, तो बस यहाँ कैलकुलेशन बचता है, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या सिखाया आपको? मास दिया हुआ था, मास से मोल निकाले, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाले, और हमको PA0 PB0 यानी कि प्योर का वेपर प्रेशर दिया हुआ था, तो प्योर का वेपर प्रेशर दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। वैल्यू जैसी पुट करोगे आपका आंसर निकल के चला आएगा 6.13 mm। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में कर रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर। वेपर का यानी YA और YB पूछ रहा है। वेपर में मोल फ्रैक्शन YA YB था, विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन विद ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ऑफ 0.4। यानी लिक्विड में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, तो बेंजीन को B मान लेते हैं, तो XB दिया हुआ है 0.4, तो XT कितना होगा? 0.6 होगा। ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, ये टॉलिन का मोल फ्रैक्शन। आगे देखो आपको PB0 और PT0 दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल भी लिखा है, हम भी ये स्मॉल भी लिख देते हैं, सही है। आगे तुमको देखो PB0 दिया हुआ है और PT0 दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर YA YB। तुम्हें PB0 और PT0 दे दिया। अभी हमने लिखा था YA और YB का इक्वेशन रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ से। क्या लिखा था हमने? अगर हम बेंजीन के लिए लिखें तो PB बराबर आ जाएगा PB0 XB इज इक्वल टू P टाइम्स YB। हमसे पूछ रहा है क्या बच्चों? YB, तो YB यहां से निकालो। YB बराबर PB0 XB बाई P। जहां हमें PB0 पता है, XB पता है, लेकिन P नहीं पता। अगर P निकल जाए तो अपना काम हो जाए। तो एक काम करो, सबसे पहले P निकाल लो। तो P बराबर आ जाएगा PB0 XB जोड़ PT0 XT। PB0 बेंजीन का, प्योर बेंजीन का कितना? 119, और XB कितना है? 0.4, प्लस ये कितना दे रखा है? 37, और XT कितना है? 0.6। तो बच्चों यहां से आप P निकाल लेना। P यहां से निकल गया, वैल्यू पुट कर दो। अब यहां पे PB0 कितना था? PB0 119, और XB कितना है? 0.4 डिवाइडेड बाई P का वैल्यू यहां से हम यहां पुट कर देंगे, तो YB आ जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन बेंजीन का गैसियस फेज में आ जाएगा। और एक बार YB निकल गया तो YT बराबर क्या होगा? 1 माइनस YB। ठीक है, तो आपका आना चाहिए 0.682, और दूसरा आना चाहिए 1 में से इसको माइनस कर दो 0.318। ठीक है, नोट कर लो।
अगला देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 90 डिग्री सी पे वेव प्रेशर टॉलिन का 400 टोर है। तो टॉलिन का यानी पीटी नॉट मिल गया, पीटी नॉट मिल गया 400 टोर। और सिग्मा जाइलिन का, सिग्मा जाइलिन को पीएक्स लिख रहे हैं, सिग्मा जाइलिन का दिया हुआ है 150 टोर। आगे बोल रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर दैट बॉयल्स एट 90 डिग्री सी व्हेन द प्रेशर इज 0.5 atm। बताया गया था कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वही वेव प्रेशर के बराबर होता है, यानी वेव प्रेशर यहाँ पे 0.5 atm होगा। तो P का वैल्यू आ गया 0.5 atm। अगर इसको टोर में बदलोगे तो 760 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट आ जाएगा 380 टोर। P आ गया। P बराबर होता क्या है? P बराबर होता है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये फॉर्मूला, जिस जहां पे P कितना है 380, वैल्यू पुट कर दो 380 इज इक्वल टू PA नॉट कितना। तो एक काम कर रहे हैं, टॉलिन को T से दिखा रहे हैं और जाइलिन को X से। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सारा। P के जगह पे 380 PT नॉट, PT नॉट कितना है 400 इंटू XT, XT को X लिख रहे हैं बच्चों। PX नॉट ये कितना दिया हुआ है 150। तो अगर XT टॉलिन का मोल फ्रैक्शन अगर X है तो जाइलिन का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स होगा। वैल्यू पुट कर दिया हमने 1 माइनस एक्स। अब आपको यहां से x के लिए सॉल्व कर लेना है। तो x के लिए सॉल्व कर लो, कितना आएगा 150, जब उससे जाएगा तो हो जाएगा 230, 400 में से 150 जाएगा तो आ जाएगा 250x। तो x बराबर आ गया 23/25। कहने का मतलब टॉलिन का मोल फ्रैक्शन आ गया 23/25। तो अगर टॉलिन का मोल फ्रैक्शन 23/25 आ गया तो जाइलिन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2/25। 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से माइनस करोगे 2/25 आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा आ गया, इसको पॉइंट में निकाल लेना। तो 0.92 ये टर्म जो है 23/25 ये आ जाएगा 0.92, ये जो टर्म है हमारा आ जाएगा 0.92 के बराबर। ठीक है, तो अगर ये 0.92 है तो ये कितना आएगा 0.08 के बराबर आएगा। तो हमारा लिक्विड में मोल फ्रैक्शन निकल गया। आगे बोल रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ये तो हमारा निकल गया। आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड, वेपर का भी पूछ रहा है। तो अभी हमने दिखाया था रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ से YA बराबर क्या आता है, YA बराबर आता है PA नॉट XA बाई P। वैल्यू पुट कर दो PA नॉट। तो अगर आप टॉलिन का निकाल रहे हो तो यहां हमने T लगा दिया, यहां भी T लगा दो, यहां भी T लगा दो। तो PD नॉट कितना है 400, लिख दिया हमने 400। XT आया 23/25, 23/25। और टोटल प्रेशर P वो कितना था 380 के बराबर, यहां हमने वैल्यू पुट कर दिया 380। ठीक है, बस खत्म हो गया, पूरा मैथमेटिक्स है, सॉल्व हो जाएगा। यहां से कितना आना चाहिए 0.968 आना चाहिए सॉल्व करोगे तो। YT आ गया, यानी वेपर में टॉलिन का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो वेपर में जाइलिन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 माइनस YT कर देंगे। अगर ये आ रहा है 0.968 तो ये कितना आ जाएगा 0.968 माइनस कर दो 0.032 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। और कुछ सवाल देखते हैं। देखो पहला, फर्स्ट में कह रहा है कि A और B एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है टेम्परेचर T पे व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन इज 400 टोर। टोटल वेपर प्रेशर P आपको दे दिया, मोल फ्रैक्शन A का दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, सॉरी ये वेपर फेज लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर नहीं वेपर फेज लिखा हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इज 0.4, यानी YA दे दिया 0.4। आगे बोल रहा है इन लिक्विड फेज इज 0.75, यानी कि XA दे दिया 0.75 और आपको P दिया हुआ था 400 टोर। तो ऑब्वियसली क्या पूछेगा, है ना, प्योर A और प्योर B का वेव प्रेशर पूछेगा। रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ पे जा रहा है, क्योंकि वही एक अकेला इक्वेशन होता है जिसमें XA और YA में रिलेशन आता है। तो क्या इक्वेशन था, PA बराबर PA नॉट XA बराबर P टाइम्स YA। तो यहां से आप चाहो तो बहुत ही आराम से PA नॉट निकाल सकते हो। PA नॉट बराबर आ जाएगा P टाइम्स YA डिवाइडेड बाई XA। P का वैल्यू 400, YA का वैल्यू 0.4 और XA का वैल्यू 0.75। यहां से निकल जाएगा PA नॉट। चलो PA नॉट निकल गया। मान लो PB नॉट निकालना है, तो PB नॉट के लिए क्या लिखोगे, P टाइम्स YB डिवाइडेड बाई XB, ये आएगा। P कितना है, फिर से है P 400 के बराबर, YB कितना है, तो अगर हमारा XA दिया हुआ था 0.75, सोचो जरा, अगर XA दिया हुआ 0.75 तो XB कितना होगा, XB हो जाएगा 0.25, क्योंकि XA और XB को जोड़ के बनाना चाहिए। उसी प्रकार से अगर YA दिया है 0.4 तो YB क्या आएगा
वाई भी हो जाएगा 0.6। वाई और वाई बी का समेशन 1 होता है, तो हमें एक्स बी भी मिल गया, वाई बी भी मिल गया, वैल्यू पुट कर दो। तो वाई बी की जगह पे क्या रखें 0.6 और एक्स बी की जगह पर रखेंगे 0.25। तो यहां से आपको पी वी नॉट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर दो। देखो बच्चों अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है कि बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म टू आइडियल सोल्यूशन ए एंड बी। यहाँ दो सोल्यूशन है, एक ए है दूसरा बी है, दोनों में बेंजीन और टॉलिन है। सोल्यूशन ए जो है उसमें इक्वल मोल है बेंजीन और टॉलिन का। तो अगर हम ए के लिए बात करें तो ए में कह रहा है कि बेंजीन टॉलिन का मोल इक्वल है। तो मोल इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि एक्स ए हो जाएगा हाफ और एक्स बी होगा हाफ। मोल इक्वल है तो 1/1+1, चाहे x बाई एक्स प्लस एक्स, तो 1/2 हो जाएगा 0.5 0.5। तो यहां से अगर ए का लास्ट लाइन में लिखा है कि P1 एंड P2 आर वेयर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए एंड बी। तो अगर हम ए का वेयर प्रेशर लिखें, वेयर प्रेशर ऑफ ए बराबर, तो ये बोल रहा है P1 के बराबर है। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी। वैल्यू अगर पुट करोगे तो आ जाएगा 160 इंटू 1/2 प्लस 60 इंटू 1/2, यानी कितना 80 प्लस 30 बराबर 110 आ जाएगा। 110 स्टोर आएगा। ए का तो काम हो गया। अब आ जाते हैं बी पे। कह रहा है कि सॉल्यूशन बी में इक्वल मास है दोनों का मास इक्वल है। तो मास इक्वल है तो सपोज करो बेंजीन का मास है WB और टॉलिन का मास है WT। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, दोनों का मास इक्वल है तो एक काम करते हैं दोनों का W ही मान लेते हैं आप। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ बेंजीन बाई टोटल मोल। तो मोल ऑफ बेंजीन क्या आएगा W/78 डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब W/78 प्लस W/92 आ जाएगा। ठीक है, तो W कॉमन होकर कट गया, ये हो जाएगा 1/78 डिवाइडेड बाई 1/78 प्लस 1/92। एलसीएम ले लो तो 78 इंटू 92 और ये नीचे का 78 और ये वाला 78 कट जाएगा एलसीएम होने के बाद। तो 92 ऊपर जाएगा, तो यहां पे हो गया 92 और यहां प्लस में दोनों ऐड होगा। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, हम तेजी में बस कर रहे हैं। तो 8 2 10 हो गया, 9 7 16 और 1 17 हो गया। तो 92/170 आ गया। और इस चीज को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.54 के बराबर। ठीक है, ये आ गया 0.54। उसी प्रकार से अगर xt निकालोगे तो xb अगर निकल ही गया तो सीधे 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 0.54 ये आ जाएगा 0.46 के बराबर। दोनों आ गया बच्चों। तो हमसे बोल रहा है लास्ट में कि रेशियो बताओ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 नहीं, P1/P2 था यहाँ पे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P1/P2। एक्चुअल सवाल में रेशियो निकालना है आपको। तो P1 तो हमने निकाल लिया है, अगर हम P2 निकाल ले तो अपना रेशियो निकल जाएगा। तो P2 कैसे निकाले, P2 है B का वेयर प्रेशर। तो P2 बराबर क्या आएगा, P2 बराबर सेम यही फॉर्मूला फिर से PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी। वैल्यू पुट कर दो तो PA नॉट कितना था 160 और इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 0.54। 60 इंटू 0.46, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 114 स्टोर। ठीक है बच्चों, तो ए का वेयर प्रेशर आ गया 110 स्टोर और बी का हमारा वेयर प्रेशर आ गया 114 स्टोर। तो अब आप आराम से P1/P2 निकाल सकते हो। रिजल्ट आ जाएगा 110/114। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.964 के बराबर। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हमने दोनों तरह का सॉल्यूशन देख लिया। जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, सॉल्वेंट वोलाटाइल हो तो उसका वेयर प्रेशर निकालना सीख गए हम लोग, और जब दोनों वोलाटाइल हो तो उसका भी हम लोग वेयर प्रेशर निकालना सीख गए। अगले क्लास में हम लोग सेकेंड केस का ग्राफ देखेंगे बहुत ही डिटेल में, है ना, और साथ में हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।